हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन एंड आई एम फ्रॉम बिहार। तो आज हम बेसिक ऑफ जीएसटी पे बात करने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, जॉब सीकर हो, फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग समझना अच्छा लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं जीएसटी का तो पता होना ही चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ एज एन इंडियन हम सभी को बेसिक ऑफ जीएसटी समझना ही चाहिए, क्योंकि हमारा रोज़ाना एक अच्छा खासा खर्च हो जाता है जीएसटी पे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिरकार हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने पहले से एक पीडीएफ बना रखी है खुद अपने तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी की फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। तो फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देख सकते हो जहाँ पे जी से गुड्स आया है, एस से सर्विस आया है, टी से टैक्स आया है। तो अब आगे बढ़ते हैं जीएसटी के एक बेसिक डिफिनेशन के साथ, जो कि हर एक बच्चा भी समझ जाएगा। जीएसटी इज अ टैक्स डेट यू पे व्हेन यू बाय और सेल एनी गुड्स और सर्विस एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इंडिया। ठीक है। तो जीएसटी वो टैक्स है जो कि आप पे करते हो, जो कि आप जमा कर रहे हो। चाहे आपने कुछ चीज़ खरीदी हो, बेची हो, चाहे आप गुड्स खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो, चाहे आप गुड्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं जीएसटी पे ऐड करना होगा। यानी अगर मैं शॉर्टली बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको अगर जब भी आप कुछ खरीदोगे बेचोगे तो कहीं ना कहीं आपको जीएसटी पे करना होगा। और जीएसटी जो टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। हर कंट्री के पास जैसे एक अपना खुद का करेंसी होता है, उसी तरीके से हर कंट्री के पास एक खुद का टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम होता है। तो इंडिया में ही सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल है, बाकी देश का एक अलग तरीका होता है टैक्स कलेक्ट करने का। तो यहाँ मैंने दो वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे हैं। एक है गुड्स, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। एक है गुड्स, एक है सर्विस। तो काफ़ी लोगों को तो ये नहीं पता है कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, जिसके कारण उन्हें जीएसटी जो है शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है और कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं गुड्स क्या है। हाईलाइटर का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स। तो गुड्स आर दी फिजिकल आइटम। तो फिजिकल आइटम्स क्या है वो समझते हैं। जिसे आप देख सको, छू सको, स्टोर कर सको, खरीद सको, बेच सको, दीज आर कॉल्ड फिजिकल आइटम्स। तो अब हम एग्जांपल से बात करते हैं। काफ़ी लोग इससे नहीं समझ पाएंगे, तो एग्जांपल से हम काफ़ी अच्छे से स्मूथली समझ पाते हैं। जैसे मेरा अभी जिस चीज़ से मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जैसे आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टैब हो गया, नोटबुक हो गया, पेंसिल हो गया, इरेज़र हो गया, माउस हो गया, कीपैड हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी गुड्स में आती है। जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिए हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, क्लॉथ, पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, पेपर, ईटीसी। तो मेरे बोलने से ये सारी चीज़ गुड्स हो जाएगी? नहीं। क्यों मानोगे मेरी बात आप? मैंने जो प्रॉपर्टी आपको ऊपर दिखाया है, देख सकते हो, जिसे आप देख सको, छू सको, स्टोर कर सको, सोल्ड सोल्ड यानी खरीद सको, बेच सको। तो हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी मोबाइल के साथ चेक करेंगे। जैसे मोबाइल है, यहाँ देख सकते हो, क्या मोबाइल को हम छू सकते हैं? हाँ बिल्कुल छू सकते हैं। क्या मोबाइल को हम खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं। क्या मोबाइल को हम बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। क्या मोबाइल को हम जमा कर सकते हैं? बिल्कुल जमा कर सकते हैं। और जहाँ तक हम खरीदने बेचने की बात करें, तो मोबाइल किसी ने बेचा होगा तब तो आपके पास है। यही चीज़ टीवी में है। क्या टीवी को हम छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। क्या टीवी को हम खरीद सकते हैं? या खरीदा है तब तो घर पे है। क्या टीवी को हम बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। किसी ने बेचा है तब तो आपके पास है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो कि गुड्स क्या है, जिसे आप छू सको, स्टोर कर सको, देख सको। ये सारी चीज़ें गुड्स में आती है। और यहाँ पे फिर आता है सर्विस। सर्विस थोड़ा लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है गुड्स से, तो आज इसको भी काफ़ी आसानी से समझते हैं। सर्विस क्या है? सर्विस इज़ एन एक्टिविटी और वर्क डेट प्रोवाइड बेनिफिट और वैल्यू। सर्विस क्या है? कोई फिजिकल आइटम्स नहीं है जिसे आप छू सको, देख सको। तो सर्विस आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है, लेकिन आप ना इसे छू सकते हो, देख सकते हो, बस एक फील कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक वैल्यू जो है इंक्लूड करती है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डॉक्टर का। देख सकते हो, एक है डॉक्टर, ठीक है। मान लो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। डॉक्टर के पास आप कभी भी गए होगे, तो डॉक्टर क्या होता है कि आपको एक सर्विस दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो डॉक्टर का फीस देते हो 500 हज़ार जो भी हो। हाँ, तो आप डॉक्टर आपको कैबिन में बुलाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कैबिन में कुछ ऐसा कुछ गुड्स दे रहा है जो आप कैरी करके बाहर आओगे। ऐसा नहीं है। डॉक्टर आपका हेल्थ चेकअप करता है और आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आप, हाँ, रिक्शा वाले भैया के साथ कहीं जाते हो, जैसे बोला मैंने कि भैया मेरे को चांदनी चौक छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है कि आप चांदनी चौक पहुंच जाने के बाद भैया को बोले भैया आप उतरो रिक्शा मेरा होगा, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको वहाँ तक ले जाने के लिए उसने वो चार्ज करे हैं। तो
वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराए। इसी तरह आप सैलून वालों की बात करोगे तो वो भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ जाते हो 50-100 जो भी दे रहे हो, तो वहाँ क्या होता है कि आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पेमेंट दे रहे हो तब भैया बोलोगे भैया कैंची मेरा हो गया, अस्तूरा मेरा हो गया, तो ये नहीं होता है। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया, कहीं भी आप सफ़र कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें सर्विस में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर एक मेडिकल स्टोर वाला है, जब आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होगा, गुड्स होगा कि सर्विस होगा? ये आप मेरे को कमेंट बताइएगा, मैं आपका कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो आज वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, बाकी हम कल कवर करेंगे बिल्कुल।